कहा, ये बताओ तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ये राजा एक नया महल बनवाता, तो उसमें दरवाजे चंदन के लगते तो कितना अच्छा होता। तो ये भाव और कुभाव दोनों में चंदन लग रहा है, लेकिन राजा ने कहा कि तुम्हारे अंदर यह भाव अगर आया होता तो अच्छा भाव रहता। तो यहाँ दोनों बातें हैं कि व्यक्ति के अंदर अगर वह मैत्री भाव है और उसके प्रति कुभाव आता है तो हमें अंदर अंदर उसे घुटना नहीं चाहिए, व्यक्त कर देना चाहिए। दोनों ने व्यक्त कर दिया, दोनों के भाव समाप्त हो गए, कुभाव जो जन्म लिए थे अब फिर वह नए मैत्री भाव के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये भावनाएं किसी के प्रति आती हैं, लेकिन हम प्रकट नहीं करते, भय से, डर से कि हमारा संबंध बिगड़ जाएगा, लेकिन हमें व्यक्त कर देना चाहिए और वह वहीं समाप्त हो जाता है और जो संबंध बिगड़ने वाला है वो बन जाता है। तो भाव और कुभाव, तमाम लोग हैं भक्त जो कुभाव से भगवान को भजते हैं, वह भी भगवान को प्राप्त करते हैं। जो दिन रात जैसे शिषपाल है वह द्वेष करता है, भरी सभा में गाली देता है, लेकिन भगवान उसको तारते हैं। भगवान मारते नहीं हैं, तारते हैं। तो जितने भी हैं, कंस है, रावण है, सब कुभाव से भगवान को भजते हैं, दिन रात भजते हैं, तो भगवान उनको भी तारते हैं। और जो भाव से भजता है उसको तो अपना बनाते ही। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के उस भीड़ के पीछे चलना चाहता हूं जहां भक्तों के चरण की रज उड़ती है, मैं उस रज को अपने शरीर पर लेना चाहता हूं। ये भगवान की कामना। भगवान भक्तों के चरण रज को अपने शरीर पर उड़ते हुए लेना चाहता है, क्योंकि भक्त का मान बढ़े, ये भगवान की कामना है। क्योंकि भगवान का जो है कि अगर भक्त कोई भी भगवान को प्रणाम करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रणाम मतलब क्या है? प्रणाम मतलब अपने को समाप्त करते हुए, ना मम, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है, इस तरह प्रणाम। हम वहीं सड़क पे चलते हुए इस कथा मंडप में अपने को नमन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप वहां से आकर के यहाँ प्रणाम करें, वहीं आप अपनी आंखों को झुका करके यहाँ का प्रणाम ले सकते हैं कि हम प्रणाम कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं आप यहाँ तक आवे, लेकिन भाव आपका होना चाहिए कि हम इसको नमन करते हैं। आंखों को झुका लीजिए, आपका प्रणाम हो गया। लेकिन यहाँ आकर के भी अगर आप मन से नहीं झुकते हैं तो वह प्रणाम नहीं है। तो प्रणाम मतलब अपने को समाप्त करना है। मैं, अपना जो मैंपन है, इसको आप समाप्त करके भगवान के समीप आने का प्रयास करें, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, मन से आपको यहाँ आना है। तो वह प्रणाम भगवान स्वीकार करते हैं और फिर उसके सारे